हाय गाइज, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है साथियों, आप लोग जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथी होंगे, वो लोग अपना रिजल्ट देख लिए होंगे साथी, और सभी को पास होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जिनका मान लीजिए किसी कारणवश किसी पेपर में बैक लग गया है, तो मैं वो आपके बीच में जो है उसको लेकर के स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या होता है, मैं आपके बीच समझ उपस्थित होऊंगा साथी। ठीक है साथी, आज का टॉपिक है हमारा संस्कृत का। क्या है टॉपिक? प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न में क्या है साथी, चलते हैं। वर्ण की उपस्थिति के समय, वर्ण की उपस्थिति के समय वक्ता को जो आंतरिक तथा बाह्य चेष्टाएं या प्रयास करने पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। उन्हें प्रयत्न कहते हैं। ठीक है साथी। अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न से उत्पन्न भेद। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न के जो उत्पन्न भेद हैं, वह भेद क्या क्या है साथी? वर्ण की उत्पत्ति के समय मुख के भीतर जो प्रयत्न किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। ठीक है, इसमें साथी पहला है स्पष्टम, दूसरा है ईषद स्पष्टम, दूसरा है ईषत स्पष्टम, तीसरा है ईषद विवित्रम, चौथा है विवित्रम, पांचवा है संवृत्तम। ठीक है, तो स्पष्टम में क्या है साथी? जो स्पर्शा नाम, जो स्पर्श करे। क्या है? जो स्पर्श करे। में साथी इसी में पंचमाक्षर। क्या है? इसी को क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। मैंने आपको इसके पहले बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। ठीक है, प्रत्येक में कितने कितने? 5 हैं। तो 5 में 5 का गुणा कराएंगे साथी, तो मिलता है कितना? 25। या 25 क्या है? पंचमाक्षर है। इसी को स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक, अंतस्था नाम, यह क्या है? अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में क्या है साथी? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। या वा र ला, क्या है? या वा र ला। ऊष्मा नाम, इसमें क्या है? सा 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 हा। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 4। आपको साथी इस सा को, इस सा को, इस सा को बताए थे, एक बार पुनः फिर बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या? तालव्य सा। ठीक, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। इसको बोलते हैं साथी क्या? दंती सा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं साथी अब अगले पर। अगला है स्वराणाम। ठीक है, स्वराणाम, स्वराणाम में क्या है साथी? आ, छोटा आ, क्या है? छोटा आ, छोटी ई, उ, री, लरी, छोटा लरी, ए, ओ, ए, औ। ठीक है, अब चलते हैं हरस्व आ। ठीक है, हरस्व आ में क्या है साथी? संवृत्तम में हरस्व आ। अभ्यांतर प्रयत्न कितने हैं साथी? 5 हैं। पांचों के नाम आपको बता दिए। स्पर्शा नाम में 25 आते हैं। अंतस्था नाम में 4 आते हैं। ऊष्मा नाम में 4 आते हैं।
ठीक है साथी। और स्वरनाम में क्या आते हैं, 9 आते हैं। कितने आते हैं साथी, 9 आते हैं इसमें। इनकी संख्या कितनी है, 9। और ह्रस्व आ, ठीक है। तो अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्षों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन, किसका विभाजन साथियों, वर्णों का विभाजन, किनका, जितने वर्ण हैं उनका विभाजन किया गया है। अब देखिए पहले में क्या है साथी, स्पष्ट, क्या है, स्पष्ट, स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये वर्ण क्या है, स्पर्श संज्ञक है। क्या है, स्पर्श संज्ञक है। अगला है सेकंड, इसमें ईसद स्पष्टम में, ईसद स्पष्टम में साथी इसको बोलते हैं अंतस्था नाम, मतलब या वा रा ला, ठीक है, या वा रा ला, 4 अंतस्थ वर्ण ईसत स्पष्ट संज्ञक होते हैं। तीसरा है ईसद विवित्रम, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं साथी, ऊष्माराम, सा, 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 हा, ये ऊष्म वर्ण ईसद विवृत संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं, ईसद विवृत संज्ञक होते हैं। चौथे पॉइंट में साथी चलते हैं। तो विवित्रम, विवित्रम स्वरम, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ए स्वर, औ के बाद में ए स्वर वर्ण विविध संज्ञक होते हैं, ठीक है। पांचवा है संवृत्तम। संवृत्तम में क्या है साथी, ह्रस्व आ संवृत्त संज्ञक होता है। अब आपको अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं साथी, तो कितने होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। 5 प्रकार के, यह अभ्यांतर हो गया। वाह्य प्रयत्न के आधार पर अब चलते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। वाह्य प्रयत्न के आधार पर इनकी संख्या कुल 11 है। तो चलते हैं साथी, अब बताते हैं आपको। वाह्य प्रयत्न के आधार पर पतंजलि महोदय ने 11 प्रकार के वाह्य प्रयत्न को बताया है। तो ठीक है साथी, देखते हैं। वाह्य प्रयत्न से उत्पन्न भेद क्या है, वाह्य प्रयत्न से प्रयत्न वे प्रयत्न है जो वर्णों के उच्चारण के समय श्वास नली के नीचे स्थिर स्वर तंत्री के विकास संकोचादि, ठीक है, रूप से होते हैं। पतंजलि महोदय ने 11 वाह्य प्रयत्न बताए हैं, ठीक है। किसने बताया है, पतंजलि ने क्या बताया है, 11 वाह्य प्रयत्न को बताया है। तो साथी अब चलिए देखते हैं, इन्होंने 11 जो बताए हैं वह आप देखिएगा। तो पहला दीवार, श्वास, अघोष, सवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनको काउंट करने पर आपको 11 वाह्य प्रयत्न मिलेंगे। तो साथी आप लोग देखिए, स्वर, श्वास, अघोष, इन तीनों में क्या है, स्वर है। सवार, नाद, घोष, यह क्या है, हस। अल्प प्राण में साथियों आपको 135, महाप्राण में 24। अभी 135 और 24 में आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। 135 क्या है, यह क्या है, हमारा सूत्र है।
सूत्र है आपको बता रहे हैं साथी। इसमें प्रथम जो आपका पंचमाक्षर होता है, जैसे जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं साथी, ध्यान से देखिएगा। का, खा, गा, घा, अंग्या, ठीक है। तो इसमें 135 और 24 अभी आपको दिखाएंगे। देखिए साथी, वर्ग का प्रथम, पहला, और वर्ग का तृतीय और पंचम, ठीक है। तृतीय और पंचम कहने का मतलब यह 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा सूत्र आपका बनकर तैयार हो गया ना। मैं बताया हूं क्या, 135 पहला, तीसरा और पांचवा, या ये अल्प प्राण कहे जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं साथी, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब बचता है क्या, महाप्राण। क्या बचता है साथी, महाप्राण बचता है। तो महाप्राण में देखिए केवल 2 बच रहा है यहां और 4 बच रहा है। तो यह 24 क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, और 135 क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ये सब क्या है, ये महाप्राण है। साथ में ऊष्म व्यंजन, साथ में क्या है, ऊष्म व्यंजन। अल्प प्राण में क्या है साथी, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन साथी क्या, या व र ला, क्या, या व र ला। यह आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया होगा। इतना अल्प प्राण महाप्राण में क्लियर कर देता हूं साथी, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण आपके सेमेस्टर परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले उसी को बताने का प्रयास किया हूं साथी, ठीक है। अब चलते हैं, अब आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और विवार, श्वास, अघोष और समार, नाद, घोष के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको साथी विवार, श्वास, अघोष के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, यह क्या है, विवार में है। किसमें है, विवार में। वही क्या है, श्वास में भी होगा। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, यही क्या होगा, अघोष में होगा। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, ठीक है। अर्थात यह कुल मिलाकर के जो खर प्रत्याहार के वर्ण श्वास संज्ञक होते हैं वही है, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन साथी आते हैं, आप ध्यान सुनिए। खप, छठत, चटतौ, कपय, सस्सर, ठीक है। यह आपका खर प्रत्याहार में आता है। किस में आता है, खर प्रत्याहार में। मैं आपका खर प्रत्याहार यहीं पर लिख कर आपको दिखा देते हैं साथी। खर प्रत्याहार में देखिए क्या, खा, फा, छा, ठा, ठा, चा, टा, ता, का, पा, सा, 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 ठीक है। ये क्या है, खर प्रत्याहार, लेकिन सबके नीचे हलंत लगा रहेगा साथी, ठीक है। यह आपका खर प्रत्याहार। तो यह जो है
तीनों जो आपको अभी बताए हैं साथी हम, या तीनों श्वास, विवार, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, तीनों के बारे में, या तीनों खर प्रत्याहार से मिल करके बने हैं। तो इन्हीं में इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाएगा? खरो विवारा श्वास अघोषा, खरो विवारा श्वास अघोषा। बात समझ में आई साथी? चलते हैं, अब आपको संवार नाद घोष के बारे में बताएंगे। किसके बारे में साथी? इन तीनों के बारे में अब बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो अब आप जानिए संवार नाद घोष में, संवार नाद घोष में क्या है साथी? जैसे आपको अभी बताए थे इन तीनों में, क्या बताए कि खरो विवारा सांस घोषा, ऐसे इसमें है हसो सवारा नाद घोषा। ठीक है, क्या है? हसो हसा सवार नाद घोषा। क्या बनेगा सूत्र इन तीनों में? इन तीनों बनेगा हसा सवार नाद घोषा। कहने का मतलब हंस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं साथी, यह जो है अभी आपको जैसे खर प्रत्याहार में आपको दिखाए थे, ऐसे ही हंस प्रत्याहार में यही इतने वर्ण आएंगे जो हा, या, वा, रा, भा, मा, ड़ा, ना, झा, इया, घा, ड़ा, धा, जा, ब, ग, ड़, द। ठीक है, यह जो है आपका संवार में आएगा। ठीक, यही संवार में होता है, यही नाद में होगा कि हंसा सवारा नाद घोषा। अब घोष में क्या है? हंसा सवार नाद घोषा, अर्थात हंस वर्ण की नाद संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? हंस वर्ण के क्या होते हैं? नाद संज्ञक होते हैं। अब आपको अल्प प्राण के बारे में अभी इसके पहले बता दिए थे साथी, और महाप्राण के बारे में बता दिए थे कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा यह कहलाएगा क्या साथी? अल्प प्राण। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अल्प प्राण। ठीक है, और 24 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यह कहा जाएगा क्या? महाप्राण। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा साथी। ठीक है, चलते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण हो गया, 3 इधर से हो गया, 3 इधर से, तो 3 किधर है? 3 इधर से, विवार, श्वास, अघोष और संवार नाद घोष, 3 हो गया। अब प्लस 2, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण, तो एक और यह है, एक और, तो 3 3 6 2 8, बचता है आपका 3 वाय प्रयत्न और बचते हैं। कुल आपको 11 बताए ना, तो 3 और बचते हैं। 3 बचता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो चलते हैं साथी, आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के बारे में बताएंगे। देखिए, उदात्त में छोटा आ, ई, उ, ए, ओ, री, लरी। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? उदात्त स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उदात्त स्वर कहते हैं। जिनमें एक मात्रा का समय लगता है उसे उदात्त कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ली, री, ये क्या है? उदात्त है। अनुदात्त में क्या है साथी? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितना? 2 मात्रा का समय लगता है। अब देखिए साथी, इसमें छोटा था, इसमें क्या है? बड़ा, बड़ा आ, ई, बड़ी, छोटा उ, ए, औ, बड़ा री और लरी। आपको पहली ही क्लास में बताए थे जब महेश्वर सूत्र की बात बताए रहे साथी, तब क्या बताए थे? बड़ा या हमारा यह री छोटा है, लेकिन एक बार नीचे और घुमा देंगे तो यह हो जाएगा बड़ा री। ऐसे अभी यह छोटा लरी है, लेकिन एक बार घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा लरी। ठीक है, तो वही क्या गया है अनुदात्त में? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ,
बड़े ए, औ, री बड़ी री और बड़ी लरी, ये क्या हो गए? अनुदात तो हो गए। स्वरित में क्या है साथी? स्वरित में आपको जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वह क्या है? स्वरित। वह क्या है साथी? स्वरित। जैसे काफी लंबा खींच के चल रहा है ना, तो यह क्या है साथी? स्वरित है। आपको वाह प्रयत्न पतंजलि महोदय ने 11 प्रकार के बताया साथी। यह बात आपको मैं स्पष्ट बताया हूं। और आपकी परीक्षा में जो ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है साथी अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, पूछा ये भी जाता है, लेकिन इन सब से क्वेश्चन साथी आपके टेट और सुपर टेट में, किसमें? सुपर टेट में आते हैं। ठीक, आपके सेमेस्टर में अधिकतर क्वेश्चन आपके अल्प प्राण और महाप्राण से ही आते हैं। अब कभी कभी उदात्त अनुदात्त पूछ लेता है, बस इतने पूछता है साथी आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आपको इस चैप्टर जो संस्कृत वर्ण परिचय उनके उच्चारण का ज्ञान था साथी, आपको लगभग पूरा यह पहले चैप्टर में जितना बताया गया था आपके सिलेबस में, वो मैं आपको एक औपचारिक तरीके से नोट्स के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दे रहा हूं साथी। आप लोग इसको पढ़िए। और अब इसका मैं पूरा पढ़ाने के बाद में एक बार पूरी क्या कर देता हूं, सारांश आपको बता देता हूं इस चैप्टर का सारांश क्या था। तो सारांश से आपको मोटा मोटा एक अंदाजा पता चल जाएगा कि इसमें इतना चीज हम पढ़े हैं, तो उसके बारे में साथी आप जान लीजिए। चलते हैं सारांश के बारे में बताते हैं आपको। अध्याय का सारांश साथियों मैं आपको बताऊंगा, बहुत आराम से इसको आप देखिएगा। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है, सबसे पहली लाइन ये मैं बोला था, वर्ण भाषा की क्या है? प्रथम इकाई है। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, मैं बताया था। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कुल होती है 13। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5। और दीर्घ स्वर होते हैं कुल 8। तो कुल मिलाकर के ह्रस्व और दीर्घ को दोनों को सर अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, ह्रस्व और दीर्घ, तो कितने होंगे कुल साथी? 13 होंगे। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं? 11। ठीक है, वह हिंदी का मैटर है, लेकिन इसमें संस्कृत में देखिए आप, संस्कृत में 13 स्वर। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33। कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्णों को पुनः 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला है क्या है साथी? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर इसी को या, वा, रा, ला, ठीक है, या, वा, रा, ला। बात समझ में आई? उस व्यंजन में साथी आपका सा, 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 हा, ठीक है, या हमारा क्या है? तालव्य सा, या मूर्धन सा, या दंती सा, या हमारा हा। ठीक है, या 4 आते हैं इसमें, किसमें? 4 आते हैं उसमें। अब ये 4 किसमें आते हैं साथी? अंतस्थ में आते हैं। और स्पर्श व्यंजन में आपको बताए हैं, स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई साथी? 25 हो गई। क्या हो गई? 25 हो गई। ठीक है साथी, अब यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या बताए थे? अयोगवाह बताए थे, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन बताए थे। इसके अतिरिक्त संयुक्ताक्षर व्यंजन में छत्रिंज्ञा, स्रा, द और द भी होते हैं। आपका देखिए जैसे छ कैसे बनता है, यह पेपर में आपके सेमेस्टर में
पूछा जाता है साथी। तो यह होता है क्या, का प्लस सा, ठीक है, यह आपको बताए थे। तो ऐसे ही आपका साथी त्रा का बनता है, ऐसे ही आपका ज्ञा का बनता है, ऐसे आपका सरा का बनता है। ये सब मैं इसके पहली क्लास में आपको बताया हूं साथियों, ठीक। परंतु इन्हें संस्कृत वर्णमाला में अलग नहीं माना जाता है। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में क्या 13 स्वर, 33 व्यंजन, कुल मिलाकर के 46 वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के योग को वर्ण संयोजन कहते हैं, जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। शब्द के स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग करने को वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास के बारे में आपको बताए थे। वर्णों के उच्चारण स्थान को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। वर्ण तथा ध्वनि दोनों भाषा के क्या हैं, तत्व हैं, लेकिन ध्वनि भाषा के उन संकेतों और प्रतीकों को कहते हैं जिनके द्वारा भाषा को पहचाना जाता है। ध्वनि प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों को ध्वनि यंत्र कहते हैं। वर्णों के स्वरों से उत्पन्न भेद कितने हैं साथी? 3 हैं। आपका यह क्वेश्चन पेपर में बना भी है। वर्णों के स्वर से उत्पन्न भेद कितने हैं साथी? 3। आप बताएंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और काल के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं? काल समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय और प्लुत में 3 मात्रा का समय, ठीक है। आपको ह्रस्व में छोटा आ बताए थे, छोटी ई बताए थे, दीर्घ में बड़ा, बड़ी, एग्जाम्पल में। प्लुत में क्या बताए थे? ऐसे आपको ओम ऐसे करके, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण में वक्ता द्वारा जो चेष्टा या प्रयास किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? या पूछा जाता है, प्रयत्न की डिफिनेशन पूछी जाती है। तो वक्ता द्वारा जो चेष्टा या प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रयत्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताएं। अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न में साथी क्या है? 5 हैं। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। यही सब आपको इसमें बताए थे। फिर क्या है साथी, थोड़ा सा और देखिए। संस्कृत की शुद्ध प्रणाली, शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की शुद्धता के लिए ध्वनि शिक्षा अनिवार्य है। ध्वनि की महत्ता के कारण ही आचार्य आनंदवर्धन ने इसे काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा किसने कहा है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा आचार्य आनंदवर्धन। तो आचार्य आनंदवर्धन सही ऑप्शन होगा, ठीक है साथी। आप लोग अपने दोस्तों को इस सेशन से ज्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथी। आप लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर के हताश और निराश बिल्कुल न होइए। आपको अभी मौका मिलेगा, ठीक है, बैक का। उसके बाद में जिन साथियों का बैक में बैक लगा उनको रीबैक का मौका मिलेगा। मैं इस पर आपके बीच समक्ष उपस्थित होऊंगा, इस पर वीडियो लेकर आऊंगा साथी, ठीक है। आप लोग घबराइए मत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है साथी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।